हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। रहमानपुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लाए संविधान के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि संविधान के स्रोत। ओके दोस्तों, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तब तक कि आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर कीजिए, फटाफट इसका आंसर कीजिए मेरे दोस्तों। पहला ऑप्शन है, देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है अमेरिका। पहला ऑप्शन अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा कनाडा और चौथा क्या है? जापान। तो इसका राइट आंसर कीजिए मेरे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, फटाफट इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेरे दोस्तों, यानी कि रूस। यानी ये मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। और इस पे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग से लिया गया है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान के किस भाग से लिया गया है, अगर आपसे पूछ दे कि मूल कर्तव्य संविधान के किस आर्टिकल से लिया गया है, तो इन सब पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इससे अगर कोई क्वेश्चन बने तो आप आसानी से कर सकें। तो चलिए इस पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसको इरेज कर लें। अगर पूछे मूल किस देश के संविधान से लिया गया है तो आप बताएंगे रूस। अगर रूस की जगह अगर ऑप्शन में दूसरा हो, यानी कि पूर्व सोवियत संघ, ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर इसके ऑप्शन में अगर रूस की जगह पूर्व सोवियत संघ भी हो तो वो आप टिक करके आएगा, चाहे रूस होगा या फिर पूर्व सोवियत संघ होगा। ठीक है दोस्तों, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि संविधान के किस भाग से लिया गया है। तब तक इरेज करें। अगर भाग की बात करें कि किस भाग से लिया गया है, तो आप बताइएगा कि भाग चार का क लिया गया है। अगर आपसे पूछ दे कि किस आर्टिकल में मूल कर्तव्य का उल्लेख है, तो आर्टिकल 51 का। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पर। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। बताइए कैसी लगी मेरी ये पहली वीडियो है जो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए। आ गए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँच गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए, तब तक हम इसे इरेज कर लें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि मौलिक अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों इसका आंसर कीजिए। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अमेरिका। अगर पूछ दे कि मौलिक जो अधिकार हमारे संविधान में है, ये मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग से लिया गया है, तो आप क्या बताएंगे? अगर पूछ दे कि मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, तो हम इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तो इस पर डिस्कस कर ले। अगर पूछ दे कि भाग की बात करें, तो भाग दोस्तों भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। अगर आर्टिकल पूछ दे तो आर्टिकल की बात कर ले दोस्तों इसे कॉपी कलम पे आप नोट कर लीजिए। चाहे कोई दोस्त हो जो पहली बार संविधान पढ़ रहा हो, तो सबके लिए है आर्टिकल 12 से 35। ठीक है दोस्तों, ये संविधान में मौलिक अधिकार जो है, ये हर एक एग्ज़ाम में अगर इसके अंदर 12 से 35 आर्टिकल आते हैं, हर आर्टिकल से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों तीसरे क्वेश्चन का आंसर कीजिए।
भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों इसका आंसर कीजिए। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इंग्लैंड। भारतीय संविधान में जो संसदीय प्रणाली है ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। भारतीय संविधान में जो महाभियोग, ये महाभियोग कुछ लोग अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा है कि महाभियोग क्या होता है, तो इस पे हम लोग दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं कि महाभियोग। देखिए दोस्तों, इससे पहले आप लेक्चर सुन लीजिए। जो महाभियोग होता है ये संविधान में महाभियोग, इसमें अगर पूछ दे कि महाभियोग की जो प्रक्रिया, ये तो दिया ही है कि किस देश से लिया गया है। अगर पूछ दे कि महाभियोग किन लोगों पर लगाया जाता है, तो ये देखिए, ये एक राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है दोस्तों, और एक लगाया जाता है न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर पूछ दें कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके कारण लगाया जाता है, तो देखिए अगर राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो उन पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है। अगर पूछ दें कि न्यायाधीश पर किस माध्यम से महाभियोग लगाया जाता है, तो देखिए अगर न्यायाधीश जो होते हैं, चाहे उच्च न्यायालय के हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय के हो, इन पर जो महाभियोग लगाया जाता है या तो साबित कदाचार या असमर्थता, दो कंडीशन पर न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाया जाता है। साबित कदाचार का मतलब कि घूसखोरी कर ले, असमर्थता का मतलब जैसे कोई न्यायाधीश हो, अगर किसी न्यायालय में कार्य कर रहा हो, अगर मान लो पुराना हो, अगर डिस्कस यानी कि जो सही मान लीजिए किसी मामले में मान लीजिए कि वो सही डिसीजन नहीं दे पा रहा है, तो इसलिए संविधान में साबित कदाचार कहा गया है, नहीं सॉरी असमर्थता कहा गया है, यानी कि किसी मामले में सही डिसीजन नहीं दे पा रहा है तो इसे असमर्थता, यानी कि वो उसमें असमर्थ हो जा रहा है। साबित कदाचार का मतलब कोई घूसखोरी कर ले, मान लीजिए कि कोई विधायक एमएलए का नेता है, विधायक एमएलए का लड़का है, अगर कोई मान लीजिए कि अपराध कर लेता है तो उससे क्या लेगा, वो घूस ले लेगा, तो उसे क्या साबित कदाचार संविधान में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम डिस्कस कर रहे थे क्या, महाभियोग प्रक्रिया पूछ रहा है कि किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये आपसे आ जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका से लिया गया है। अगर पूछ दे किस आर्टिकल में महाभियोग का उल्लेख है दोस्तों, तो आर्टिकल 61 में इसका उल्लेख है। तो कैसा लगा दोस्तों, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन दिया है दोस्तों, फटाफट इसका आंसर कीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय जो है ये किस देश के, भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय है मेरे दोस्तों, ये जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान किस देश से लिया गया है, इसका आंसर ये सर्वोच्च न्यायालय को दोस्तों जान लीजिए उच्चतम न्यायालय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर बात करें कि भारत में जो कितने प्रकार के न्यायालय हैं, तो देखिए न्यायालय तीन, एक तो जिला स्तर पे न्यायालय होता है, एक राज्य स्तर पे, हर राज्य में जो होता है जो उच्च न्यायालय कहते हैं, और जो एक केंद्र में होता है वो सर्वोच्च न्यायालय जिसे उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। तो ये जो उच्चतम न्यायालय है भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका से ली है। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही, बस 5 क्वेश्चन मैंने इसमें अपलोड किया है दोस्तों। ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पर। तो क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं शुरुआत करूँगा दोस्तों, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। लगे रहिए अपने एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू ऑल व्यूअर, थैंक यू।